अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज नंबर 50 पे आज हम लोगों ने करना है ये क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ प्लांट। ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं नीचे। ये स्टेटमेंट्स हैं सारी की सारी सीड की ग्रोथ की, कि सीड कैसे ग्रो करके एक पूरा प्लांट बना देता है। पुट दैम इन द करेक्ट ऑर्डर। ये उन्होंने आगे पीछे करके दी हुई हैं, आप लोगों ने इनको करेक्ट ऑर्डर में बताना है कि सबसे पहला स्टेप कौन सा है, उसके बाद कौन सा स्टेप होगा। ये आगे पीछे दी हुई है उन्होंने। तो देख लेते हैं, हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। The shoot grows upwards, the root begins to grow downwards, eventually buds appear and blossom into flowers. The stem grows stronger and more leaves appear. The seed is buried in the soil. The seed coat becomes soft. तो सबसे पहला स्टेप जो हमने पढ़ा था कि सीड से प्लांट कैसे बनता है, वो हमने ये पढ़ा था कि सीड्स जो है, द सीड इज़ बरीड इन द सॉइल। सबसे पहले बीज ज़मीन के अंदर, मट्टी के अंदर दफन किया जाता है, मतलब मट्टी के अंदर बोया जाता है। द सीड कोट बिकम्स सॉफ्ट। जब सीड मट्टी के अंदर बोया जाता है, बीज मट्टी के अंदर बोया जाता है, तो उसका जो सीड कोट होता है, सीड कोट बीज का छिलका, तो सीड कोट जो होता है बिकम्स होना शुरू हो जाता है सॉफ्ट, नर्म। सबसे पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था सीड जर्मिनेशन में, कि सीड जो है बीज को सबसे पहले मट्टी के अंदर लगाया जाता है, फिर उसका जो सीड कोट होता है, बीज का जो छिलका होता है, वो होना शुरू हो जाता है नर्म होना शुरू हो जाता है। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, दूसरा स्टेप क्या था, द सीड लीव्स बिकम सॉफ्ट एंड ओपन। सीड के जो लीव्स हैं, सीड के जो पत्ते हैं बीज के, वो नरम होना शुरू हो जाते हैं और खुलना शुरू हो जाते हैं। द सीड लीव्स बिकम सॉफ्ट एंड ओपन। तो ये जो 5 वाला पॉइंट है, इसको हम फर्स्ट नंबर पे लिख लेंगे। 5 वाले पॉइंट को हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि ये पहला स्टेप है हमारा। द सीड इज़ बरीड इन द सॉइल, द सीड कोट बिकम्स सॉफ्ट। उसके बाद ये जो 7 वाला पॉइंट है, इसको हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। द सीड लीव्स बिकम सॉफ्ट एंड ओपन। सीड के जो लीव्स होते हैं, बीज के जो पत्ते होते हैं, वो नरम होना शुरू हो जाते हैं और खुलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है, वो है द रूट बिगेन्स टू ग्रो डाउनवर्ड्स। जड़ें जो हैं वो ज़मीन की जानिब नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती हैं। द रूट बिगेन्स टू ग्रो डाउनवर्ड्स। ये सेकंड वाला पॉइंट जो है, ये हमारा हो गया थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड स्टेप हो गया हमारा। सेकंड वाला जो पॉइंट है, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। द रूट बिगेन्स टू ग्रो डाउनवर्ड्स। जड़ें जो हैं वो ज़मीन के अंदर नीचे की जानिब बढ़ना शुरू कर देती हैं, ग्रो करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद 4 वाला जो स्टेप है हमारा, वो ये है द शूट ग्रोस अपवर्ड्स। शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती हैं। ये कौन सा स्टेप है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, तो ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, ये हमारा 4 वाला स्टेप हो गया। कि जब पौधा बनना शुरू हो जाता है, तो फिर उससे शूट ब्रांचेस उसकी बनना शुरू हो जाती हैं, लीव्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है, ये हमारा स्टेप नंबर 4 हो गया। द शूट ग्रोस अपवर्ड्स। शूट्स ऊपर की जानिब बढ़ना शुरू कर देती हैं। उसके बाद जो हमारा 5 वाला पॉइंट है, वो ये है लीव्स अपीयर ऑन द शूट। शूट पे फिर पत्ते उगना शुरू हो जाते हैं, पत्ते लगना शुरू हो जाते हैं, लीव्स हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा 6 वाला हो गया। ये हमारा कौन सा पॉइंट नंबर 5। उसके बाद द लीव्स अपीयर ऑन द शूट। लीव्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं शूट के ऊपर। ये हमारा पॉइंट नंबर हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, और ये हमारा 5 वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे किस नंबर पे है, ये 6 नंबर पे है। तो ये हमारा कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 5 है। लीव्स अपीयर ऑन द शूट। शूट के ऊपर पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, लीव्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 5 हो गया। और ये है यहाँ पे 6 वाला पॉइंट।
उसके बाद स्टेप नंबर हमारा जो 6 है वो ये है, द स्टेम ग्रोज स्ट्रॉन्गर। तना जो है वो मजबूती से बढ़ना शुरू कर देता है, मजबूत होना शुरू कर देता है, ग्रो करके बढ़ना शुरू हो जाता है और मजबूत होना शुरू हो जाता है। स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत होना शुरू हो जाता है। एंड मोर लीव्स अपीयर, और उसके ऊपर जैसे जैसे हमारा जो तना है, स्टेम जो है, ये मजबूत होता जाएगा, स्टेम तना जो मजबूत होता जाएगा, इसके ऊपर बहुत सारे और मोर लीव्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा 7 वाला स्टेप है वो ये है, इवेंचुअली बर्ड्स अपीयर एंड ब्लॉसम इनटू फ्लावर्स। फिर क्या होता है, बर्ड बनना शुरू हो जाती है, लीव्स जब निकलते हैं उसके बाद बर्ड बनना शुरू हो जाती है। बर्ड मतलब शगुफ़ा बनना शुरू हो जाता है। सबसे पहले कलियां बनती हैं, फिर कलियां जो है वो जब खिलती हैं तो एक मुकम्मल फूल बना देती हैं। एंड ब्लॉसम इनटू फ्लावर्स, बर्ड्स जब अपीयर होना शुरू हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, फिर उनसे फूल खिलाता है पूरे का पूरा। तो ये हमारे स्टेप्स हैं, इनको हमने तरतीब वाइज ऐसे राइट कर लेना है। आप लोग भी अपनी नोटबुक्स पे ऐसे तरतीब वाइज ये स्टेप्स राइट कर लीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेप है, ये है सेकंड वाला स्टेप, ये थर्ड वाला स्टेप है, उसके बाद ये फोर्थ वाला स्टेप है, ये फिफ्थ वाला स्टेप है, ये सिक्स्थ वाला स्टेप है और ये सेवन्थ वाला स्टेप है। ऐसे होती है सीड की ग्रोथ एक पूरे प्लांट में, यानी सीड ग्रो करके एक पूरा प्लांट बना देता है। ये स्टेप्स हैं सीड की ग्रोथ के, ये आप लोगों ने ऐसे तरतीब वाइज राइट कर लेने हैं। डायरी राइट कर लीजिए, पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 4, लर्न प्लस राइट।